पोजीशन में बैठे। वेलकम बैक टू एक्सोटिक बर्ड्स। तो दोस्तों ये वीडियो है हमारे दुर्गेश भैया का और फैंसी रैबिट की सीरीज़ चल रही है। तो दुर्गेश भैया यहाँ पर आप कौन सी वैरायटी दिखा रहे हो हमें? ये हम लोग अमेरिकन चिलचिला दिखा रहे हैं। अमेरिकन चिलचिला। हाँ, ये काफ़ी सालों पहले अपने इंडिया में मीट पर्पस से यूज़ होने के लिए आया था। अमेरिकन मीट? चिलचिला। हाँ ओके। जो कि मीट पर्पस से क्यों? क्या इसका वेट बहुत ज़्यादा है? क्योंकि हाँ, इसका करीबन साइज़ भी बहुत ज़्यादा है। 8 से 8.5 किलो बॉडी वेट हो जाता है इसका पूरा फुल साइज। कितने साल में? ये एक्चुअली मान के लो साल भर में हो जाता है, लेकिन के साथ फीड देना पड़ती है उस हिसाब से वैसे बॉडी वेट feed? बढ़ाने के लिए। हाँ। ओके। उसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा। और ये मेरा तो एज अ पेट्स के तौर पे ही मैं सेल करता हूँ। मैंने इसको मीट के हिसाब से तो नहीं देखा। मीट के हिसाब से रैबिट तो यहाँ पर कोई खाता भी नहीं है। हाँ, तो लोग पहले के समय में इस ब्रीड के लिए लाए थे, लेकिन ये कई फार्म भी डले लोगों के फ्लॉप हो गए। क्योंकि एक चल रहा था ना अभी बीच में कि 10 खरगोश का सेट पालो। हाँ। वो क्या था? ऐसे कुछ इसके इससे रिलेटेड आज भी चल रहा है। वो नॉर्मल रैबिट भी है, वो मीट से रिलेटेड ही है। अच्छा, लोग लेते हैं उनको वैसा कि वो बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें है? बेवकूफ़ तो नहीं बोल सकते हैं। जिन लोगों की कंपनियां हैं, जो लोग बड़े लेवल पे काम करते हैं, जैसे कि आज हमें 27-28 साल इस बिज़नेस में हो गए। हाँ। तो मान लीजिए कोई डॉग किसी के पास नहीं बिकता, हमारे पास एक दिन में बिक जाता। तो अपनी अपनी सेटिंग है। अच्छा। तो जो लोग बहुत अच्छे हैं, जो लॉन्ग टाइम से काम कर रहे हैं, उन लोगों का सेटअप है, वो लोग लेते भी हैं। ओके। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है कि ये ब्रीड बहुत करता है रैबिट। और ये वाला? अमेरिकन चिलचिला में ये 12 से 15 बच्चे देता है। क्योंकि इसका साइज भी बड़ा है, साइज इसलिए बड़ा है। 15 हाँ। बच्चे। अब अगर मान आपके लीजिए पास अगर मैक्स टू मैक्स कितने बच्चे हुए एक मेरे बार? पास यहाँ पे 14 बच्चे तक देखे इस breed हाँ, में? इस ब्रीड में, अमेरिकन चिलचिला में। 14 बच्चे में और अभी से? मैं पिछले 1 साल से इसकी ब्रीड नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि क्यों? अभी ऑलरेडी मेरे पास 50-60 है। इसलिए आप ब्रीड नहीं हाँ, और बढ़ाना अगर चाह रहे? जैसे नॉर्मली इंसान को दिखा जाए तो उनको नॉर्मल रैबिट लगता है। हाँ, नॉर्मली Normal rabbit अभी जैसा। वीडियो में देखेंगे तो नॉर्मली लगेगा। हाँ। क्योंकि साइज मुझे दिख रहा है क्या साइज है। हाँ, तो अगर संदीप के उस साइड में उसको एक बार उठा के बड़ा ऐसा लटका कान से, तब संदीप भैया आपकी हाइट कितनी है? 6 फीट ऑलमोस्ट 1 इंच कम। ये देखो अब इसकी लेंथ। ओके। 6 फीट ऑलमोस्ट। हाँ, और दोस्तों आप देख सकते हो उसका लेंथ कितना है। बहुत लॉन्ग होता है। बहुत लॉन्ग होता है ये, और बॉडी वेट बहुत ज़्यादा होता है। ऑलमोस्ट मेरे इसकी हाथ में एक जो विशेषता रैबिट है होती उसका है। बॉडी वेट होगा 4 किलो के आसपास। मेरे को इसको पसंद करने का रीज़न ये था, देखो इसके गले पे हाँ। एक ये बलून कप टाइप आता हो रहा है। बलून अच्छा। कप आता है। ये बलून मेरे को बहुत पसंद था इसका। ये देखो, इसलिए आपने सिर्फ मैंने इसलिए ये इसको ब्रीड किया, रखा है। ये जो इसके जो है गले सिर्फ के एक ऊपर, ही, अदरवाइज ये तो फिर ये नहीं, मेल में बलून आएगा, फीमेल में नहीं है। फीमेल में नहीं आता। हाँ। ये मेल है। हाँ। और ये फीमेल है क्या? ये फीमेल है। इसमें नहीं है। फीमेल जो रहेगा, मेल जो रहेगा, वो बलून एकदम अलग एक्सट्रीम ही दिखेगा आपको। इसकी मतलब गर्दन वो एकदम ऐसा फुगा हुआ फुला हुआ है दिखेगा। कि चर्बी नहीं, है? नेचुरली ये देखो, ये नेचुरल है। अच्छा, नेचुरली होता वो एक बैलून होता है नेचुरल। ओके। इसलिए इसलिए नॉर्मल खूबसूरत रैबिट नहीं है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, ऑब्वियसली। मगर ये फीमेल को देखे तो फीमेल में नहीं आएगा, कम आएगा, कम आएगा। कम। हाँ, है इसमें हल्का आएगा। इसमें भी है देखिए, मगर ये कम अभी है। नया बच्चा है। ये नया बच्चा और सिल्वर कलर अभी सिल्वर इसमें कलर भी आया है। अपन ने नया निकाला है इसमें। कान का साइज भी काफ़ी बड़ा और चौड़ा होता है इनके। ये देखिए ओके। करीब, ये देखो 4 इंची चौड़ा कान है। मेरी उंगलियां आ रही है। हाँ। साइज भी बहुत बड़ा है। हाँ, वीडियो में बड़ा। भले ही कम दिखेगा मगर वो एक्चुअल में साइज तो कोई उसका माशाल्लाह अब ये बहुत ही इसलिए अच्छा रखा था कि किसी को जैसे जॉइंट साइड रैबिट पालना, जैसे शौक है एक। एक्जोटिक बड़े रैबिट आते हैं, लेकिन अभी अपने वहाँ इंपोर्ट कराना बैन है और इंपोर्ट करा भी नहीं सकता कोई। ओके। तो मैंने इसको उस हिसाब से रखा था, उस भावना से रखा था कि हो सकता है किसी को जॉइंट पालना रहेगा तो अपन उनको ये सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई ये बड़ा रैबिट आप ये रख सकते हैं। ये रख ना कि सकते खाते हुए इसको पाला जाए। हाँ, ऑब्वियसली। ये बाहर या कुछ लोग खाते भी होंगे। हाँ, खाते हैं लोग। आते हैं, but जो है अपन अपने पास अपन जब सेल करते हैं तो वो पर्पस सिर्फ पालने के लिए होता है। हाँ, ऑब्वियसली। रैबिट तो नहीं, वो ये सिर्फ जो है क्योंकि सोचा भी नहीं कभी खाने का, तो हाँ, ऑब्वियसली अपन तो ब्रीड रोक रखी है इसीलिए कि ज़्यादा ना हो, अपने को अपन भी ब्रीड तंग ना इसलिए करे। रोकते हैं क्योंकि जो है नॉर्मल जो है क्वांटिटी में जो है अपने पास ब्रीड हो। कान की जो चौड़ाई है ना इसकी, ये ओके। बहुत होती है। नॉर्मल रैबिट में इतनी चौड़ाई नहीं क्योंकि इसको अगर मान के चलिए दुर्गेश भैया, इसको अगर आप ब्रीड करवाना तो इसको तो जगह भी ज़्यादा लगेगी कंपेयर टू इसके पहले हाँ, हमने जो भी हाँ। वीडियो जैसे हम नॉर्मली साइज़ पे डिपेंड होता है हाँ। रैबिट के। तो अगर नॉर्मली हम जो रैबिट में अभी 3x2 का साइज़ देते हैं, मिनी लॉप वगैरह इनको। 3x2 का। हाँ, तो इनको मिनिमम 3x3 का केज चाहिए। अच्छा, 3x3 का। हाँ, उनको 3x2 में चल जाएगा। इनको 1 फीट चौड़ाई ज़्यादा चाहिए, चौड़ाई ज़्यादा चाहिए क्योंकि बच्चे बहुत size- क्वांटिटी में देते हैं। बच्चे बंद। हाँ, हाँ, इसका ब्रीडिंग 14 केज है जो 15 4x4 का होना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कम से कम 10 से 12 बच्चे होते हैं। 10 से तो उस 12 समय पे बच्चे। अपने को हाँ जगह चाहिए इसकी। ये और सेकंड चीज़ अभी जो है वेट थोड़ा कम इसलिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा गर्मी है। फीडिंग जो है जानवर वैसे ले नहीं रहे। हाँ। एक नॉर्मल डाइट पे ही रखा हुआ है अपन ने भी, क्योंकि जो है अभी जो है इनको एक्स्ट्रा फीडिंग दे नहीं सकते।
इंडाइजेशन की वजह जैसे हम जो बच्चों के लिए फीड होता है रेबिट में, उसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, ओके तो वो हम स्टार्टर इनको नहीं दे सकते। अगर हम स्टार्टर देंगे तो ये 8 से 9 किलो बॉडी वेट गेन कर जाएगा। 8 से 9 किलो। हाँ, तो हमको मीट पर्पज से तो सेल करना ही नहीं है, हाँ, तो हम इनको नॉर्मल फीड पे ही अभी चला रहे हैं, ज़्यादा ओवर फीड दे ही नहीं रहे। ओवर फीड नहीं दे रहे, सिर्फ शौक है, शौक तो इसलिए है। रखा है। तो और उस किसी हिसाब से और का भी उसको शौक maintain हम करना। करवाना बहुत से चाहते आते हैं हमारे पास, जैसे भैया बड़ा रेबिट आता है, बड़ा रेबिट चाहिए, तो हम उसको ऑप्शन में ये चीज़ दे सकते हैं, क्योंकि अब जो जॉइंट रेबिट है वो तो इंडिया में है ही नहीं किसी के हैं। पास। ओके, वो कितना बड़ा आता होगा जॉइंट रैबिट वो जो? बहुत बड़ा होता है, करीबन 3 फीट के अप्रॉक्स। इसके आसपास इससे 4 कर दो इसको, 4 करोड़ इतना 4-5 कर दो इसको, इतना बड़ा होता है। माशाल्लाह। ऑलमोस्ट टेबल के साइज का। अच्छा बड़ा होता है और बहुत रेयर भी है, और है भी नहीं इंडिया में किसी के पास, ओके, और लाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंपोर्ट बैन है ऑलरेडी। हाँ, और वो रेबिट तो- का ऐसा है कि ये ज़्यादा ट्रेवलिंग नहीं कर सकता। अगर बाहर से हम मंगाएंगे, अगर 10 पीस मंगाए तो 2 ही जीवित आएंगे, 8 मर जाएंगे। अच्छा, हाँ, ये सर्वाइव नहीं, काफी ज़्यादा सेंस- ट्रैवलिंग नहीं, मैक्सिमम कितना ट्राइव। अगर यहाँ से मैं खंडवा लेके जाऊँ तो दिक्कत खंडवा हो- तक जा खंडवा सकते हैं, की दिल्ली दिक्कत तक नहीं भी है। जाते हैं। मेरे रेबिट दिल्ली भी गए हैं, अच्छा। बैंगलोर गए हैं, हैदराबाद गए हैं, अपने इंडिया में चलेगा। लेकिन अगर अदर कंट्री से हम अदर मंगाते- कंट्री से क्या होता है, तो होल्ड possible। करवाना पड़ता है ना, Okay. तो फिर वो इस वजह से दिक्कत होती है। क्योंकि रेबिट की फीड मैनेजमेंट और सारा देख कर ही लाना पड़ता है, उसके बहुत सारी चीज़ें होती है रेबिट की। ओके, गर्मी के इस मौसम में तो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए मना ही कर देते हैं। हाँ, कार है, अगर उनके पास वो कार में एसी में ले जाना चाहें तो जा सकता है, अदरवाइज ट्रेन अन्यथा में नहीं, ट्रेन बस में तो नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। लोकल ही नहीं ट्रांसपोर्ट कुछ भी नहीं। रेबिट लोकल का आप ट्रांसपोर्ट कुछ ठंड कितनी भी पड़ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, बारिश में कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे ज़्यादा घातक गर्मी होती है हर एनिमल्स के लिए। अच्छा, ज़्यादा गर्मी है तो बिल्लियों rabbit के लिए भी है, पर्शियन सबके में साथ, भी। सबके लिए, सबके लिए। गर्मी में कुछ बहुत दिक्कत होती ट्रांसपोर्टेशन हो ही है। नहीं सकता हाँ, है गर्मी में या तो फिर अगर ट्रेन में भी ले जा रहे हैं हाँ। तो आप एसी डब्बे के अंदर अपने साथ उसको ले जाएं, अच्छा, बुक करा के उसको बुक करा लें, बुक और वहाँ करा। पे आप बोल सकते हैं कि भैया एनिमल्स है, ये नहीं रह सकता डब्बे में, जो उसका डॉग नहीं बॉक्स ओनर होता से है, तो हाँ, होता हाँ। है। तो आप साथ में ले जा सकते हैं उसको। कोई वो तो ट्रेन में बुक हो जाता इसका है। इसका जो बारे में इंसान का जानकारी- टिकट लगेगा वो सेम एनिमल्स का मैं इस टिकट। बारे में एक जानकारी देना चाहूँगा। ओनर्स केयर पे जो है कैट्स और रोडेंट्स बुक हो जाता है बुक तो हो जाता है, लेकिन आप साथ में अगर साथ एसी में में। लेके जाएं नहीं तो नहीं, बेहतर थर्ड है। एसी के अंदर जो है ओनर्स केयर पे जो है रोडेंट्स और जो है कैट्स बुक हो जाती है। डॉग्स और दूसरे एनिमल्स नहीं होते हैं। अच्छा, ओसी के तो ऊपर जो है, अगर ओसी के ऊपर जो अच्छा, है इसमें rabbits और cats नॉर्मल सब book हो रेबिट जाते की जो त्वचा रहती है, हम जब हाथ फेरते हैं ना तो थोड़ी सी रफ होती हाँ। है। इसमें ये चीज़ नहीं है, एकदम ये बिल्कुल बहुत स्लिम smooth होता है, है। बहुत सॉफ्ट होता हैं। है। बहुत सॉफ्ट। जब क्योंकि अधिकतर एकदम रेबिट जब fluffy भी होगा। पालता है ना आदमी तो उसका हाँ। हाथ ही फेरता है। तो ये आप चीज़ देखेंगे ना तो इसमें बिल्कुल एकदम smooth- fluffy होगा। अगर इसका मार्केट रेट अगर देखा जाए इंडिया में, तो जैसे आप बोल रहे हो कि लोग ज़्यादा इसको पसंद नहीं करते हैं, हाँ, तो इसका कितना मार्केट रेट होगा? मार्केट रेट इसका ज़्यादा तो नहीं होता है। जैसे कि हाँ। हम अभी जब सेल कर रहे हैं तो 2000 से 3000 रुपये पर पेयर में सेल करते हैं। अच्छा, ये हाँ, बच्चे बच्चे। बड़े जो है करीब 4 से 4500 रुपये तक पेयर जाता है। अच्छा, ये एक्चुअली size जब का। इंडिया में आया था, जब किलो के हिसाब से सेल कर रहे थे इसको, अच्छा। और काफ़ी बड़े बड़े फार्म भी डले और बंद हो गए, बंद भी हो गए। क्योंकि ये ब्रीड इतनी क्वांटिटी में करता है, फिर उसको फीडिंग भी उसी हिसाब से चाहिए। अरे मेरे पास था, निकलता नहीं सेल आपने नहीं 20 साल पहले देखा होगा, मेरे पास घर पे था। 13-14 साल हो गए। हाँ। ऑलमोस्ट देखा था मैंने। काफ़ी साल बहुत लोगों ने डाला भी है, और अच्छी हाँ। सब्सिडी तो वगैरह ये भी। शौक के तौर पे रखना चाहो, बड़ी हाँ, ब्रीड तो शौकिया ये तौर। बेस्ट है। तो मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा दुर्गेश भैया, अगर मेरा कोई भी व्यूवर्स आपसे कांटेक्ट करता है और कोई भी इन्फॉर्मेशन लेता है तो प्लीज़ आप उसको दीजिएगा, बिल्कुल, जो भी गाइड है, बिल्कुल, भले ही इसका नहीं, इसके अलावा भी कोई सा भी आपका, नहीं, बिल्कुल देंगे, वो तो हमारा काम ही है ना? है इंसान को सही चीज़ तो बताना। ठीक है। और इनका जो कॉलिंग टाइम है दोस्तों, दोपहर 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक आप कभी भी कॉल कर सकते हो। और व्हाट्सअप करिए, मोस्टली कोशिश करिए व्हाट्सअप पे आप इनको मैसेज डाल दीजिए, जो भी चीज़ें आपको लगेगी, जो भी आप पूछना चाह रहे हो तो पूरी डिटेल डालिए, सिर्फ हाय ना लिखे, पूरी डिटेल डाल के आप व्हाट्सअप पे छोड़ सकते हो। और संदीप भैया इनका नंबर बता दीजिए। 81031 81031 81031 and then 855 855 79 79। एक बार और नंबर फिर से बोल। 81031 81031 855 855 79। 79। ओके, तो दोस्तों वीडियो फिलहाल यहीं ख़त्म करेंगे। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच।